मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। मोदी जी ने हैट्रिक मार दिया। कतर में भारत की कूटनीतिक जीत वाली खबर। पीएम मोदी कल यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। वहां से अगले दिन 14 फरवरी को पीएम कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है। पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। इसमें से 7 रिहा होकर स्वदेश भी लौट आए हैं। नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। और बड़ी उनमें शऊर है और बड़े जबरदस्त उनमें वलवला है। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं। कि जो मैंने सर्कमस्टांसेस बताए हैं, 32 लोग मारे जा चुके हैं, 50 अरब रुपए का नुकसान आपने कर दिया। बहुत गिरते हुए भी देखा लोगों को, मतलब जमीन पे नहीं गिरते हुए, जमीन से भी नीचे गिरते हुए। ये जो मोदी जी की डिप्लोमेसी चल रही है ना पीछे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शतरंज का गेम। लोग सड़कों पे आवारा फिर रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, डायरेक्शनलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस। कि पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस में घिरा हुआ है। मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय कतर से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे पूर्व भारतीय नौसैनिक जिनको कतर जैसे इस्लामी मुल्क में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया हो और उनकी सुरक्षित रिहाई, जिनको मौत की सज़ा दी गई हो, इसके बाद भी उनको सज़ा माफ़ हुई पिछले साल दिसंबर में, और वो कब रातों रात वतन आ गए ये किसी को पता भी नहीं चला। जब वो फ्लाइट से उतरे हैं उसके बाद मीडिया में हल्ला मच गया, और यह देखकर पाकिस्तानी सन्न हैं कि कतर जैसे इस्लामी मुल्क भारत के आगे किस तरह से झुक गया। मोदी ने ऐसा कौन सा जादू चलाया जो कतर के अमीर इस तरह से जासूसी के आरोपों में, मतलब ऐसा तो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, जासूसी, वो भी इजराइल के लिए, इस्लामी मुल्कों के लिए इजराइल सबसे बड़ा मुद्दा। 8 भारतीयों को सुरक्षित वापस वतन लाने का दम सिर्फ हिंदुस्तान रखता है। ये देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। तो लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 एम्प्लॉयज़ थे, ये एक अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थी, एक कतरी फर्म थी, ठीक है जी, लेकिन इसके जो लिंकेजेस थे वो कतर की मिलिट्री के साथ थे।
एक मैं आपको बात बताऊं, दैट विल पुट एन क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियन लेबर फोर्स इन मिडल ईस्ट। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये जो अल्ताहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, ये फॉर्म जो है ये कतर की गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है जी। जो कतरी इंटेलिजेंस है उन्होंने ये समझा कि ये जो लोग हैं ये स्पाइंग कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं किसी, और ये जो सीक्रेट प्रोग्राम है उसके हवाले से। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी थी इन 8 ऑफिसर्स की इस क्राइम के हवाले से। दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली, they did listen India diplomatically, they did listen India on a personal relation, but they didn't listen India on the terms of legality of a crime. India को उन्होंने legality के framework में नहीं सुना, उन्होंने politically, diplomatically and Prime Minister मोदी का जो personal relationship है, personal touch, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नजदीक आ रहा तो उसको पकड़ के नजदीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई। ठीक है जी। और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर आप इनको फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आए तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, 1, सेकेंड इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी। ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था। ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था। ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग। ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहां के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है। डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना, आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं।